अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये तो कुछ जिस तरह से एंगल्स के बारे में मैं आपको बता दूं। कुछ एंगल्स हैं और एंगल कहाँ यूज़ होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ यूज़ होते हैं। तो किस तरह से इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लें, या आपने रिलेट नहीं करना, अभी सिर्फ जो मैं समझा रही हूँ जस्ट इसको ही चेक करना है, ठीक है। हमारे पास बेसिकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं और या बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब वो बेसिकली क्या होते हैं, 3 मेन फंक्शंस होते हैं और 3 उनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो जिस तरह से अगर मैं बात करूँ, हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। फर्स्ट क्या होता है, वो होता है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा, तो ये थीटा बेसिकली एंगल है। तो जो 60 डिग्री, 30 डिग्री, जो रेडियन में भी ले सकते हैं, पाई में भी ले सकते हैं, वो रेडियन में भी ले सकते हैं और डिग्री में भी। तो साइन थीटा दूसरा जो मेन फंक्शन होता है वो होता है बेसिकली कॉस थीटा। और थर्ड हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है टेन थीटा। अब ये मैंने थीटा की वैल्यू एंगल्स की वैल्यू कोई भी नहीं पुट करी। एंगल की वैल्यूज क्या होती हैं, रेडियन में भी होती हैं, डिग्री में भी होती हैं, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो ये 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन थीटा का होता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो बेसिकली 3 ये मेन फंक्शंस और 3 इनके रेसिप्रोकल्स। तो कितने हो गए, 4, 5 एंड 6। तो बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जहां पर एंगल यूज होते हैं। अभी एंगल की बात करें तो एंगल जो हम ये भी मैं आपको भी बताती हूँ, थोड़ा सा चलें ऐसे करते हैं, इधर कर लेते हैं, राइट। तो एंगल्स की बात कर लें तो यहाँ पर ले लेते हैं हम एंगल। एंगल जिसको बोलते हैं थीटा, क्या बोलते हैं, थीटा। अब इसकी वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। क्या होता है, अब तो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इसको मेजर कर सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं किस में, डिग्री में। किस में लेते हैं, डिग्री में। और दूसरा हम इसको मेजर करते हैं या इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं रेडियन में। किस में लेते हैं, रेडियन में। अब रेडियन में के अंदर क्या वैल्यू आती है, पाई की वैल्यू। अगर मैं डिग्री की बात, थीटा की वैल्यू अगर मेरे पास हो, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्या हो 30 डिग्री, तो रेडियन में इसकी क्या होगा, पाई/6। रेडियन में इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा पाई/6। अगर मेरे पास थीटा हो 45 डिग्री, तो रेडियन में जब थीटा की वैल्यू लूंगी तो वो क्या बनेगा, पाई/4। अगर मेरे पास थीटा हो इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो रेडियन में क्या होगा, थीटा हमारे पास होगा पाई/3। इफ अगर मेरे पास हो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बेटा रेडियन में जब इसकी वैल्यू लेंगे तो पाई/2। अब ये किस तरह से पता होगा, जैसे मैं बात करती हूँ, ये देखिए रेडियन में जब वैल्यू आती है ना एंगल्स की, एंगल हम 2 में लेते हैं, डिग्री में भी लेते हैं एक, और दूसरा किस में लेते हैं, रेडियन में। जब रेडियन में होगा तो पाई इसके अंदर मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, पाई की वैल्यू, तो पाई मौजूद होता है। तो इस तरह से। और जब डिग्री में लेते हैं तो ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये तो एंगल की बात होगी। जिस तरह से मैंने आपको बेटा ये भी बताया था कि डिग्री से किस तरह से कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, और रेडियन से किस तरह से कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, ये भी हमें आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अगर मजीद इसको समझना, वैसे तो मैंने बताया था बेटा आपको, अगर मजीद इसको करना है तो फिर आप मुझे बता दीजिए, इसको भी मैं आपको समझा दूंगी। जैसे मैं एक अभी फिलहाल करती हूँ, जैसे 30 डिग्री की बात कर लेते हैं। तो ये 30 डिग्री है, मैंने इसको किस में करना है, रेडियन में, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी पाई/180 से। तो 0 0 से कैंसर, 3 1 3 एंड 3 6 8। तो यहाँ पे देखें